Yes, welcome students. Today we will do MCQs question of the lesson Lifelines of National Economy. हाँ जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Question first. Which of the following terms is which one of the following terms is used to describe trade between two or more country? Trade between two or more country. हिंदी में दो और अधिक देशों के बीच, दो और अधिक देशों के बीच व्यापार को वर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन 2 है इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन 3 है एक्सटर्नल ट्रेड और ऑप्शन डी है लोकल ट्रेड. ऑप्शन इसमें सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड. हिंदी में लिखो भाई. ऑप्शन क्या है? आंतरिक व्यापार. ऑप्शन क्या है? आंतरिक व्यापार. ऑप्शन क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार. ऑप्शन घ है व्यापार बाहरी व्यापार और ऑप्शन घ स्थानीय व्यापार. तो इसमें ऑप्शन ख है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स डिस्ट्रिक्ट रोड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स डिस्ट्रिक्ट रोड्स? जिला सड़कों की व्यवस्था की जाती है. हिंदी में जिला सड़कों की व्यवस्था की जाती है. ऑप्शन लिखो भी इंग्लिश वाले. ऑप्शन 1 है जिला सड़कों की व्यवस्था की जाती है. ऑप्शन ए है PWD, ऑप्शन बी है जिला परिषद, ऑप्शन सी है CPWD और ऑप्शन डी है BRO. राइट आंसर इज ऑप्शन बी जिला परिषद. ऑप्शन बी राइट आंसर है जिला परिषद. हिंदी वाले लिखो ऑप्शन क्या है? PWD. ऑप्शन क्या है? PWD. ऑप्शन ख है जिला परिषद, ऑप्शन घ है CPWD और ऑप्शन घ है BRO. ऑप्शन घ है BRO. क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पोर्ट? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? ऑप्शन 1 है इंग्लिश में कांडला, KANDLA कांडला. ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू मैंगलोर और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम. ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम. राइट आंसर है इसमें मुंबई. क्या है इसमें राइट आंसर? मुंबई. हिंदी में लिखो ऑप्शन क्या है? कांडला, ऑप्शन ख है मुंबई, ऑप्शन घ है न्यू मैंगलोर और ऑप्शन घ है विशाखापट्टनम. राइट आंसर इज मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पोर्ट? ऑप्शन 1 है कांडला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी. हाँ जी, कांडला, मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू मैंगलोर और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम. हिंदी में है ऑप्शन क्या है? कांडला, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू मैंगलोर और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम.
और ज्वारीय जो पत्तन है वो है यहाँ पे ऑप्शन ए, कांडला। कांडला सबसे बड़ा हमारा क्या है इनमें से, यानी कि इनमें से टाइडल पोर्ट है, ठीक है। ये जवारिया पोर्ट है, वो लार्जेस्ट था, ये जवारिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट व तर्क बुद्धि के आधार पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा आपका कि आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक उसका रीजन होगा और उसका फिर आपने आंसर देना, ठीक है। ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीजनिंग बेस्ड वाले में, रीजनिंग बेस्ड है ये। पहला है असर्शन यानी कि स्टेटमेंट, एयरवेज इज एन इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, एयरवेज इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न, इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो होगी स्टेटमेंट, यानी कि हिंदी में लिख लो, कथन है हिंदी में, कथन 1 हवाई यात्रा, हवाई परिवहन उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तो हो गया कथन। अब दूसरा लिखो रीजनिंग, रीजन लिखो अब इंग्लिश में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज डिफिकल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज डिफिकल्ट टीरेन, TERRAIN, terrains, AINS, terrains and inaccessible, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, देखो इंग्लिश में, हिंदी में लिखो भाई कारण, हिंदी में कारण लिखो। दूसरा उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में दुर्गम स्थान तथा कठिन प्रदेश है, दुर्गम स्थान तथा कठिन प्रदेश है, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन में ये 1 ही बनेगा। कथन भी सही है और आपका ये जो कारण भी, इंडिया इज, असर्शन है आपका ये कथन स्टेटमेंट, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स, 12 मेजर एंड 200 माइनर पोर्ट्स, यानी कि भारत में, कथन है भारत में 12 प्रमुख तथा 200 छोटे पत्तन है, 200 छोटे पत्तन है, ठीक है। रीजन है इसका सेकंड, इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्टल लाइन, इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्टल लाइन। आप लिखो भाई इसका कारण या तर्क, भारत की लंबी समुद्री तट रेखा है, भारत की लंबी समुद्री तट रेखा है। इसमें भी ऑप्शन 1 ही है, क्योंकि कथन भी सही है और आपकी जो ये स्टेट में रीजन है ये भी सही है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस,
अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। निम्नलिखित समुद्री पत्तनों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लिखें। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लिखें। ऑप्शन 1 है तुतिकोरिन, TUTICORIN, तुतिकोरिन। सेकंड है कांडला, और ऑप्शन थर्ड है मरमेगाओ, मरमेगाओ। ठीक है, हिंदी में है ऑप्शन 1 तुतिकोरिन, ऑप्शन सेकंड है कांडला, और ऑप्शन थर्ड है मारमागाओ, मारमागाओ। तो आंसर, राइट आंसर है इसमें सेकंड थर्ड 1, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा मैच दी फॉलोइंग, यानी कि सही मिलान करे, निम्नलिखित के सही मिलान करे। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी, दो कॉलम बना लो। कॉलम ए, एक तरफ कॉलम ए है और दूसरी तरफ है कॉलम बी। कॉलम ए में है फर्स्ट लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हिंदी में परिवहन का आधुनिकतम साधन, परिवहन का आधुनिकतम साधन, परिवहन का आधुनिकतम साधन। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉलम ए में ही लिखना है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में है दूसरा कॉलम ए में ही परिवहन का प्रमुख साधन, परिवहन का प्रमुख साधन। ऑप्शन थर्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, पर्यावरण अनुकूल परिवहन का साधन, पर्यावरण अनुकूल परिवहन का साधन। ठीक है, लास्ट हाफ का फोर्थ फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन ए का लास्ट है कॉलम ए का फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप भी लिखो कॉलम ए में हिंदी वाले, परिवहन का तीव्रतम साधन, परिवहन का तीव्रतम साधन। ठीक है, अब कॉलम बी में आ जाओ। कॉलम बी में है फर्स्ट है ए रेलवे, ए है इसमें रेलवे कॉलम बी में। दूसरा है वाटरवेज, हाँ जी हिंदी में है जलमार्ग। तीसरा है एयरवेज, हिंदी में वायुमार्ग। और फोर्थ है पाइपलाइंस, और हिंदी में है पाइपलाइन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। कॉलम ए फर्स्ट है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति CHHATRAPATI, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, हिंदी में भी यही है भाई छत्रपति शिवाजी। सेकंड है मीनम बक्कम, MEENAM, मीनम बक्कम, BAKKAM, मीनम बक्कम, हिंदी में यही है मीनम बक्कम। थर्ड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी।
अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, हिंदी में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो आपको इनके कॉलम बी में पोर्ट के नाम लिख लो कहाँ कहाँ पे है। ऑप्शन 1 है चेन्नई, ऑप्शन 1 है चेन्नई कॉलम बी में। ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन सी है दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली। ऑप्शन 4 है डी है मुंबई, ऑप्शन 4 है मुंबई। राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी 1 है, ये है ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई में। मीनमबक्कम हमारा चेन्नई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ये है हमारा दिल्ली में। असर्शन है यानी कि स्टेटमेंट यानी कि कथन है आपका, एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट, एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल, मोड ऑफ ट्रेवल। वायु परिवहन यात्रा का सबसे तेज साधन है, सबसे तेज साधन है। रीजन है इसका यानी कि तर्क है, यह इट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल, इट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, यह आम लोगों की पहुंच से बाहर है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्ड, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्ड, यानी कि कथन सही है लेकिन तर्क राइटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये है आपका फिलअप। नेशनल हाईवे आर दी नेशनल हाईवे आर दी नेशनल हाईवे आर दी प्राइमरी रोड सिस्टम, प्राइमरी रोड सिस्टम्स and are laid and maintained by, are laid and maintained by dash। ऑप्शन नहीं है इसमें, सिर्फ डैश है और डैश में आपने कंप्लीट करना है। हिंदी में लिखो भाई, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव, जिसका निर्माण व रखरखाव डैश के अधिकार क्षेत्र में आता है, डैश के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके फिलअप में आएगा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग हिंदी में है लोक निर्माण विभाग। सेकंड है when the value of exports, when the value of exports exceeds exceeds the value of imports, it is called dash। जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो डैश कहलाता है, तो डैश कहलाता है। आंसर है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हिंदी में है व्यापार का अनुकूल संतुलन, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना आप।